बीच की संख्या एक से ज्यादा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि बीच में नंबर आते कैसे हैं। ध्यान रखना, जैसे हमारे पास यहाँ 0 हो, इससे हम अगर आगे चलते हैं तो प्लस में चलेंगे, अगर इससे इधर में जाएंगे तो माइनस में जाएंगे। ये हमारा मेन है 0, ठीक है। अगर इधर जाओगे तो 1 प्लस का, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे चलते चले जाएंगे। इधर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ये संख्या इधर चली जाएंगी सारी की सारी माइनस में, माइनस अनंत तक जा सकते हो, इधर प्लस अनंत तक जा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं तुमसे कह दूं, सपोज करो हमारे पास -5 है और -2 है, इनके बीच की संख्या बतानी है, इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी। तो देखो -5 इधर को जाएंगे, ध्यान रखना, -5 से -2, तो -5 यहां पर है, -2 यहाँ पे, कितनी बीच में, -4, -3, दो संख्याएं हैं बीच में। तो बीच की संख्या निकालनी आनी चाहिए, मैंने इसलिए समझाई है क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता। जैसे -5 है तो वो क्या करेंगे, और -6, -7 इधर को भगे चले जाएंगे, या -2 से इधर को चले जाएंगे। ऐसा नहीं, इनके बीच में ही लेने नंबर, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है तुम्हें। जैसे मैं तुमसे कह दूं जी 0 हमारे पास, 1 है, -5, बताइए बीच की 4 संख्या निकालनी, कैसे कैसे निकालेंगे। तो 0 से माइनस की तरफ जाना, क्योंकि ये माइनस में है यहाँ पर। तो 0 से 1 तो ये हो जाएगी -1, -2, -3, -4, तो ये संख्या -4 तक, ये बीच की संख्या है, बीच की संख्याएं होगी, ठीक है। अगर ऐसे अगर मैं प्लस में कह दूं, हमारे पास एक संख्या 1 है और एक है 6, इनके बीच की संख्या निकालो। 1 यहाँ पर है, 6 यहाँ पे, बीच में 2, 3, 4, 5, ये बीच की संख्या होगी। 1 और 6 नहीं लेने, इन्हें छोड़ करके लेने। बीच का मतलब है उन्हें छोड़ के बीच में बताना। समझ में आया कुछ? अभी तुम्हारा आया कुछ समझ में? चलो और देखते हैं फिर। जैसे मैं सपोज करो यहाँ पर कहता हूं, हमारे पास एक -6 संख्या है और एक हमारे पास है 2। तो बच्चों को ये नहीं पता होती कि हमें -6 और 2 के बीच में निकालनी हो, तो वो क्या करते हैं, -2 से यहां तक निकाल देते हैं बस। जबकि प्लस का 2 है, तो हम इसमें कहां तक जा सकते हैं, -6 यहां पर है और प्लस का 2 यहां पर है, तो इनके बीच में देखो, -5, -4, -3, 2, -1, 0, 1, यहां तक जा सकते हैं। तो इतनी सारी संख्या आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतनी संख्या आएंगी इनके बीच में। ये आनी निकालनी बहुत जरूरी है, इसी से तुम सीख पाओगे आसानी से। चलो आगे चलते हैं। समझ में आगे में तुम्हारे आगे इस लड़की से पूछना चाहता हूं मैं, -25 और -20 के बीच में बता दे कौन कौन संख्या है। कैसे बोलिए, -20 कौन कौन संख्या बताएंगे? डायरेक्ट 23 आई है। तक है ना, 1, 2 के बीच में कोई संख्या दिख रही है तुम्हें? ये उसका अलग तरीका बताएंगे, अलग तरीका बताएंगे उसका, टेंशन मत लो। वो केवल 1 निकालने के लिए, अगर ये कह रही है अगर जैसे 1 और 2 आगा, अगर हमें बीच में निकालनी है, 5 संख्या निकालनी है, तो पहले क्या करेंगे ना, बटे का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम अपने पास से मल्टीप्लाई करके बटे का इस्तेमाल करेंगे। वहां जा रहे हैं, पहले इतना ही सीखो बस। पहले इतना तो सीख लो, इतना काम हो जाना चाहिए। 1 और 2 के बीच में निकालने के लिए बटे का इस्तेमाल करेंगे, बस ये आना चाहिए आपको, बाकी सब हम कर लेंगे, बस इतना सीख लो, बहुत है। अब आगे चलते हैं। आगे देखो जी, यहाँ पर एक तो मैंने बता दिया कि बीच में संख्या कैसे निकालते हैं। अब दूसरी चीज ये सीखनी है, बीच की संख्या निकालने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या क्या जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले ही समझा रहा हूँ। हमें दूसरी चीज ये सीखनी है, सपोज करो यहाँ 2/3 लिखा हुआ और यहाँ पर 1 लिखा हुआ, मुझे दोनों के बटे में सेम संख्या चाहिए। इन दोनों के बटे में जब सेम संख्या कर लोगे तभी बीच की संख्या निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बटे में हमें एक जैसी संख्या आवानी है, वो कैसे आवानी है वो तरीका सीखना आप तुम्हें। देखो इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लो, ये मेन चीज है, ठीक है। एक तरीका ये हमारे पास, इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद इन दोनों को एक जैसा बनाएंगे। फिर
या एक तरीका ऐसा है, जो इसके नीचे है इस वाले की मल्टीप्लाई आपको इसमें करनी है ऊपर नीचे दोनों साइड, और इस वाले की मल्टीप्लाई इधर करनी है ऊपर नीचे दोनों साइड। ध्यान रखना है, जैसे गुणा करके बताता हूं मैं। 2/3 इसको ऐसे उतारो और 1/1, इस वाले की गुणा ऊपर वाले में नीचे वाले में दोनों करनी है। क्रॉस कर दो इसकी इसमें, बनी ऊपर वाले के नीचे मत कर देना, नीचे वाले की ही क्रॉस करनी। इसके 3 की इसमें गुणा करो, 3 की यहाँ और 3 की यहाँ। ऐसे यहाँ पे 1 था तो 1 की गुणा यहाँ और 1 की यहाँ। अब तुम देखोगे ना तो ये एक जैसे बन जाएंगे अपना आप। 2 एकम 2 गुणा कर लो, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और यहाँ 3 एकम 3। देखो आगा ना बटे में एक जैसा। एक जैसा बटे में आना बहुत जरूरी है। एक जैसा बटे में आएगा, इससे कई फायदे होंगे। एक तो आप असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम सीख जाओगे यहीं से। आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन्हीं से होते हैं। वो भी बटे वाले कैसे होंगे, सबसे पहले नीचे वाले को एक जैसा बनाएंगे, उसके बिना नहीं होंगे। ठीक है, और देखते हैं जैसे हमारे पास 5/3 है और यहाँ 4 है। 4 बटे में 4/5 ले लेता हूं। ये है, इसको कैसे बनाएंगे एक जैसा, पहले एक जैसा बनाना सीख लो बस। ये जो नीचे है इसकी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों साइड में करनी है और इसकी इधर करनी है। तो 5/3 ऐसे लिखना है या 4/5 लिखना है। इसकी गुणा करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, क्योंकि इस 5 की ऊपर नीचे करनी है दोनों में। इस वाले 3 की इधर करनी है, इस वाले 5 की इधर करनी है ऊपर नीचे। 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। देखो नीचे वाले एक जैसे हो, अगर नीचे वाले एक जैसे हो तो बीच की संख्या निकाल लेंगे। ये 25 है, 12 है, तो हमें 25 से 12 की तरफ जाना। 25 के बाद कितना, देखो कम हो रहा है, तो कितना आएगा 24, 23, 22, 21, 20 से 12 तक जा सकते हैं। तो पहले बटे वाली एक जैसी बनाने की देखना। ठीक है, देखो जी मैंने आपको समझा दिया है बीच की नीचे वाले बटे वाले जैसे कैसे बनाने हैं और बीच में कैसे नंबर निकालने। इनका कोई फॉर्मूला नहीं है, अपना आप दिमाग का इस्तेमाल करना बस। अगर ये सारी चीज समझ गए होगे तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा कि बीच की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो अब आगे क्वेश्चन में कहेगा, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं अपने पास से। एक संख्या दे देगा 1/2, एक दे देगा 2, मान लो 2 दे देगा। बीच में 5 संख्या पूछ लेगा, बीच की 5 परिमेय निकालने हैं, 5 परिमेय संख्या ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला हमारा रूल है कि हम इनको बटे में एक जैसा बनाएं। 1/2 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 बटे में 1 मान लो। तो क्या करना, इस वाले 2 की दोनों में गुणा करनी है, इस 1 की इधर गुणा करोगे तो 1 गुणा 1 कर दोगे। इस 1 की दोनों में ही करनी है तो यहाँ भी 1 की करनी है। यहाँ पर 2 है, इस वाले की करनी है 2 की, ऐसे इस वाले की या नीचे भी करनी है। अब मल्टीप्लाई कर लो, पहले 1 एकम 1, 2 एकम 2, यहाँ 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखो नीचे वाला एक जैसा हो गया। बीच में चाहिए हमें 5 परिमेय संख्या। अगर हम इसके नीचे वाले जैसे को ऊपर देखें क्या निकाल सकते हैं, 1 के बाद 2 3, केवल 2 परिमेय संख्या निकलेंगी बस। तो हमें क्या करना, अपने पास से मल्टीप्लाई करके देखना है इसमें कि जो 5 परिमेय संख्या निकल जाए। अपने पास से जो गुणा करोगे वो सब में करनी पड़ेगी, यहाँ भी और यहाँ। सपोज करो मैं 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ अपने पास, तो 3 की यहाँ 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 सब जगह 3 3 की करनी है। ठीक है, करके देख लो, अलग करके देख ले करो। जैसे 1/2 है और 4/2 है, 3 3 की गुणा करके यहाँ देख लो, सब में 3 3 गुणा कर दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यहाँ पर 2 है बटे में, 3 दूनी 6। देखो नीचे वाला अपना आप एक जैसा बन जाएगा। अब बीच के हमें क्या परिमेय संख्या चाहिए, 5। अब देखो 3 के बाद कितना आता, 4 बटे में 6 सबके लगाना, 5/6, फिर 6/6, फिर कितना आएगा 7/6, 8/6, 9/6, और भी ज्यादा संख्या निकल जाएंगी। तो हम हो सकता है यहाँ पर 2 की गुणा कर ले तो 2 की गुणा में भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम 2 की गुणा करके देखते हैं। 2 की यहाँ कर दो, 2 की यहाँ, 2 की यहाँ, 2 की यहाँ, तो ये बन जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4,
अब देखो 2 के बाद नीचे तो एक जैसा है, ऊपर देखो 2 के बाद कितना आता है 3, तो 3/4 एक संख्या होगी, 4/4, 5/4, 6/4 और एक 7/4। अगली संख्या क्या आएगी 8/4, वो हमें निकालनी नहीं है, और इससे पहले संख्या होगी 2/4, इनके बीच की चाहिए। तो बीच की ये सारी संख्या जो ना, ये वाली सब बीच की संख्या, और कितनी है 5, 1 2 3 4 5। तो इसका जो आंसर होएगा फिर हमारा यही होगा, 3/4, 4/4, 5/4 और 6/4, 7/4। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ज्यादातर फॉर्मूले से बेहतर आप इससे करो, फॉर्मूला फिर बहुत हैवी हो जाएगा। बस ऐसे काम करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। देखिए और एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल -4 और एक -3 है, और इसके बीच में 4 परिमेय संख्या निकालनी है। 4 परिमेय संख्या, देखो जी यहाँ पर जैसे इसके बटे में करोगे तो इसके बटे में 1 मान लोगे इसके में, क्योंकि वैसे तो निकलेंगे 4 के बाद सीधा 3 आ जाएगा। तो बीच में वैसे संख्या है नहीं, अगर नहीं है तो इनको ऐसे लिखना, पहले बटे में एक जैसा बना लो। तो -4/1 और -3/। और देखो नीचे एक जैसा है, हमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, 4 के बाद सीधा 3 आ जाएगा। तो इससे एक फालतू लेना पे, जिस 4 परिमेय संख्या पूछ रहा है, आप 4 से एक फालतू लो 5। 5 की सब में गुणा कर दो, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, सब जगह 5 5 की मल्टीप्लाई करनी है। देखो 5 की मल्टीप्लाई करोगे सब जगह है, तो यहाँ भी 5 की करनी पड़ेगी, यहाँ भी 5 की करनी पड़ेगी, यहाँ भी 5 की, यहाँ भी 5 की। 4 पंजे 20 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब देखो 20 के बाद हमें देखो 20 से, यहाँ देखो -20 है, नीचे छोड़ो, नीचे तो जैसा है सबके बटे में लगाना, यहाँ पर -15 है, तो हमें इसकी तरफ जाना है 15 की तरफ। 20 के बाद -19 लिखना है, फिर -18 है, फिर 17 ऐसा लिखना है, ठीक है। 20 के बाद लिखेंगे इसकी 15 की तरफ जाना है हमें, -19/5 एक ही हो जाएगी संख्या। उसके बाद 18 माइनस का बटे 5, फिर माइनस का 17/5, माइनस का 16/5। कितनी निकालनी, 4 निकालनी। देखो 4 परिमेय संख्या आ गई, 1 2 3 4, ये हमारा आंसर। क्योंकि 16 के बाद 15 लेंगे, 15 में ले लेंगे, तो ये हमारी बीच की परिमेय संख्या है। किसके बीच की है, -4 और -3 के बीच की। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे, ठीक है।